कोशिश कर रहे हैं कि देखो भारत को जो विकसित करना है तो सभी जो भारतीय लोग हैं उनकी भागीदारी जरूरी है। जैसा आप समझते हैं कि पूर्व काल में देखा गया है कि महिलाओं की भागीदारी नहीं रहती थी समाज में, और कोई भी समाज का 50% आबादी बच्चों और बुजुर्ग लोग में रहता है। तो फिर बची हुई जो 50% आबादी ही देश की दिशा निर्धारित करती है। तो फिर ये 50% आबादी में एक ओबीसी जो समाज का आज हर दूसरा मनुष्य ओबीसी है भारत देश का, स्त्री हो पुरुष हो, तो ये उनकी भागीदारी निश्चित होना जरूरी है। क्योंकि आप अगर भारतवर्ष का इतिहास देखेंगे तो भारतवर्ष में जैसा सुपर कंप्यूटर डॉक्टर विजय भटकर जी ने बनाया वो भी ओबीसी है। भारत देश को किसी देश को बड़ा बनाना चाहते हैं तो उस देश के हर नागरिक को अगर जोड़ते हैं तो हर नागरिक के पास अपनी एक इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी इन्वेंशन है। वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो फेस करता है उससे वो जो नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन जो बोला जाता है साइंस में, वो हिसाब से वो अपने आप को वृद्धिंगत करता है काम के लिए। तो अगर देश को बड़ा बनना है, और देश के लिए आप देखेंगे कि अभी सिडबी का रिपोर्ट भी आया है सर। कहते हैं कि देश की जो आर्थिक राजधानी है वो मुंबई है, और उस आर्थिक राजधानी में एससी एसटी ओबीसी की भागीदारी कितनी है ये बड़ा सवाल है। ओबीसी जो इस देश में लगभग 4000 जातियां हैं, जिसकी आबादी 60 से 65% है, उसकी कितनी भागीदारी है ये बड़ा सवाल है। मेरे साथ राजेंद्र जी हैं जो मुंबई रहते हैं, और वो एक बड़ी संस्था बनाने जा रहे हैं। जैसे इस देश में फिक्की है, डिक्की है, वैसे ही उन्होंने ओबीसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ को लेकर एक संस्था, बड़ी संस्था बनाने का ऐलान किया। आज पटना में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है जिसमें बीजेपी के सांसद गणेश सिंह भी आए थे। समझते हैं। शुक्रिया हमें समय देने के लिए। और क्या है पूरा प्लानिंग राजेंद्र जी? सर, सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपका इतना व्यस्त समय चल रहा है उसके बावजूद आप यहाँ पे आए। धन्यवाद। कैमरामैन जी का भी धन्यवाद। तो शंभू जी, हमें कोशिश कर रहे हैं कि देखो भारत को जो विकसित करना है तो सभी जो भारतीय लोग हैं उनकी भागीदारी जरूरी है। जैसा आप समझते हैं कि पूर्व काल में देखा गया है कि महिलाओं की भागीदारी नहीं रहती थी समाज में, और कोई भी समाज का 50% आबादी बच्चों और बुजुर्ग लोग में रहता है। तो फिर बची हुई जो 50% आबादी ही देश की दिशा निर्धारित करती है। तो फिर ये 50% आबादी में एक ओबीसी जो समाज का आज हर दूसरा मनुष्य ओबीसी है भारत देश का, स्त्री हो पुरुष हो, तो ये उनकी भागीदारी निश्चित होना जरूरी है। क्योंकि आप अगर भारतवर्ष का इतिहास देखेंगे तो भारतवर्ष में जैसा सुपर कंप्यूटर डॉक्टर विजय भटकर जी ने बनाया वो भी ओबीसी है। श्री सत्यनारायण पित्रोदा, सैम पित्रोदा ने इलेक्ट्रॉनिक डायरी बनाई, जिसके चलते अब ये लैपटॉप वगैरह जो पोर्टेबल कंप्यूटर डिवाइस देख पा रहे हैं। और मैं अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि माननीय ऑनरेबल चेयरमैन पार्लियामेंट्री कमेटी श्री फॉर द वेलफेयर ऑफ ओबीसी श्री गणेश सिंह जी ने जो हमारा जो ख्याल रखा है, हमारे जो रक्षक बने हैं, तो उनके तहत हमने यहाँ पे ओबीसी की पीछे 3-4-5 सालों से काफ़ी फास्ट काम करना चालू किया है। सभी पीएसयू में ओबीसी का जो फॉर्मेशन हुआ है, तो हमारे बैंक में जो हमने उदाहरण देखा है कि बैंक ने भी हमको इसमें काफ़ी, हमारा जो संचालक मंडल है, जो हमारे पूरा एग्जीक्यूटिव बॉडी काफ़ी सपोर्ट कर रहा है इस चीज़ में। क्योंकि अभी आप देखते हैं कि हमको पूरा बैंक द्वारा भी सपोर्ट किया गया जब फॉर्मेशन था तब। और उसमें ये हमने देखा है कि 2021 में जब उप महाप्रबंधक जो हमारी एक डिग्निटरी पोस्ट होती है, एग्जीक्यूटिव पोस्ट, उनकी संख्या 34 थी 800 में से, तभी का बैंक का प्रॉफिट 22,000 करोड़ था नेट प्रॉफिट। और आज जो परिस्थिति है, जो अभी आप 2025 में देख रहे हैं, आज का प्रॉफिट हमारा जो मार्च का प्रॉफिट है 77,500 करोड़ है। तो ओबीसी के टॉप मैनेजमेंट में आने से परिस्थितियाँ अच्छी हुई है। ये तो आंकड़े निर्धारित कर रहे हैं, हम आप बोल के नहीं हो रहा। बड़ी भागीदारी को आपको जोड़ना होगा इकोनॉमिक सिस्टम। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसा है कि देखो, हम भारत देश को किसी देश को बड़ा बनाना चाहते हैं तो उस देश के हर नागरिक को अगर जोड़ते हैं तो हर नागरिक के पास अपनी एक इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी इन्वेंशन है। वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो फेस करता है उससे वो जो नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन जो बोला जाता है साइंस में, वो हिसाब से वो अपने आप को वृद्धिंगत करता है काम के लिए। तो अगर देश को बड़ा बनना है, और देश के लिए आप देखेंगे कि अभी सिडबी का रिपोर्ट भी आया है सर, 13 मई 2025 का सिडबी का रिपोर्ट है। उसमें उसने लिखा है कि एसएमई सेक्टर जो 45% हमारा एक्सपोर्ट में पार्टिसिपेट करता है, वो उसके बाद में 29 करोड़ लोग, क्योंकि आजीविका एसएमई सेक्टर से चलती है, एमएसएमई। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसमें डिजिटल क्रांति लाई है। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उद्यम पोर्टल बनाया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने
उद्यम संगम करके एक स्कीम लाई थी, जिसमें प्रोसेस लाई थी, जिसमें सभी इंडस्ट्रियलिस्ट को, पीएसयू को उनने प्रमोट किया है कि आप एसएमई कीजिए। अभी जो सिडबी का रिपोर्ट है तो उसके आंकड़े बोलता है सर कि 123 लाख की हमको एक ज़रूरत है फाइनेंस की, आज जो एक्सपोर्ट वगैरह जो टर्म्स है ना उसके ऊपर, और 123 लाख करोड़ में 25% उनका बोलना है कि ये उनकी प्रमोटर्स कैपिटल होता है, यानी उनका प्रमोटर जो है एंटरप्रेन्योर उसका खुद का पैसा, और फिर उसमें 90 करोड़ बच गए तो 92 करोड़, फिर उसमें जो 30% होता है इनफॉर्मल इन्वेस्टमेंट होता है, कोई इन्वेस्टर रहता है, कोई रिलेटिव रहता है, और फिर बच गए बैंक का। सिडबी का ऐसा बोलना है, स्मॉल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इनका ऐसा बोलना है कि अगर भारत के एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करना है तो उसको फॉर्मल जो इन्वेस्ट फाइनेंस है, यानी बैंक्स और एनबीएफसी, वो 64 लाख करोड़ होना चाहिए, जो आज के डेट में 34 लाख करोड़ है। तो इसके संदर्भ में हमने अनेक उपक्रम लिए। हमारे बैंक ने एक बीआरई का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। आप केबीसी में भी देखा होगा, केबीसी में एक मालिका चली थी, अमिताभ बच्चन जी ने भी बीआरई को बोला है। बीआरई बहुत एक बिजनेस रूल इंजन बोलते हैं, बहुत सिंपल प्रोसेस है। आपको उद्यम का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आपका 13 महीने का स्टेटमेंट होना चाहिए, और बहुत जीएसटी नंबर होना चाहिए, और इतनी छोटी सी फॉर्मेलिटी, 3 साल के, आपको 3 साल के आईटीआर की भी ज़रूरत नहीं है। इतनी फॉर्मेलिटी पे आपको 5 करोड़ तक का कोलेट्रल फ्री लोन है, यानी आपको कोई अपनी पहले प्रॉपर्टी रहती है, अपना घर अपने को मॉर्गेज रखना पड़ता है, वो भी नहीं है। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सीजीटी में इसकी स्कीम चालू हो गई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बियर द रिस्क ऑफ ऑल द पीपल। बस सरकार का ये उद्देश्य है कि एमएसएमई में हमने आगे बढ़ना है, तो उसके लिए हमारे तरफ से, ओबीसी की तरफ से बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमारा बैंक भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। पिछले महीने हमने हमारे जो सीजीएम सर है, गोपाल झा सर, ऑनरेबल सीजीएम सर, उनके अध्यक्षता में मीटिंग ली थी ऑनलाइन, जहाँ पे भारत देश के सभी जो लोग हैं, बैंकर्स, एसबीआई के स्पेशली, उसको सबको ऐड किया था। ओबीसी संगठन नहीं, जो भी है, जनरल वगैरह सब लोग थे। और हमने जो डिप्टी डायरेक्टर महाराष्ट्र के इंडस्ट्री एंड सेफ्टी लाइसेंस जो है, श्री नितिन गजपुरी साहब भी थे। तो ऐसे सब, और सीईओ थे कामड़े साहब, केवीआईसी के रिटायर्ड सीईओ, इन्हों सब ने इंटरेक्शन किया। तो मैं एक समझ रहा हूँ कि देखिए, एक संगठन को, एक उद्योगशीलता बढ़ाने के लिए आज भी मुझे ऐसे निजी तौर पे ऐसा महसूस हो रहा है कि जो 50% आबादी है ओबीसी, वो थोड़ी रिलायंट हो गई है, थोड़ी आइडल है, स्थित है। तो इनका एक फोरम बना जाए। जैसा आपने देखा है फिक्की, जो गांधी जी के बोलने पे जमनालाल जी बजाज, हाँ, जो भी है वो भी बिरला जी थे। बिरला जी ने 1987 में फिक्की की स्थापना की थी, जिससे आप देखते हैं कि उद्योग जगत में काफ़ी क्रांति। फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अभी जो देख रहे हैं आप, डिक्की भी काफ़ी सालों से अच्छा काम कर रही है, दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो अभी हम ये डिसीजन पे पहुंचे हैं कि अगर उद्योग में लोगों की भागीदारी, तो एक फोरम होना चाहिए जिसपे लोग अपनी समस्याएं बता सके। जैसा कोई उनको फॉर्म भरने में दिक्कत आती है, कोई डाटा जोड़ने में दिक्कत, क्योंकि मीडिएटर इज़ रिक्वायर्ड ना, उनको कंप्लीट अपने को कैसा, आप एसएमई खाली फाइनेंस के भरोसे भी नहीं बड़ा कर सकते, उसको आप तो टेक्निकल अपडेट भी देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमी है दिनों दिन बदल रही है। क्योंकि टेक्निक इतना है, आप एआई भी देखो, चैट जीपीटी, तो कितना इम्पैक्ट हो रहा है। आप कोई एक प्रोडक्ट पेटेंट तैयार करते हो, दूसरे दिन चेंज हो रहा है। तो एक कंटिन्यूअस टेक्निकल सपोर्ट टीम भी लगेंगी। तो उसके लिए हमें फोरम बनाने जा रहे हैं, जिसके तहत हमने ऐसा डिसाइड किया है कि ओबीसी इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को जल्द से जल्द, जितने भी ओबीसी लोग हैं, और ये तो भारतवर्ष की उन्नति के लिए है। आप देखते हैं कि सर, उद्यम रजिस्ट्रेशन में ही 6.5 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, पहले नहीं होता था। और मैं लोगों को यही बोलता हूँ कि जो गवर्नमेंट का डिजिटलाइजेशन चालू है, डिजिटलाइजेशन का फ़ायदा है कि मैनुअल जब आप कुछ करते थे तो प्लानिंग तक पहुँचने में उनको सालों लग जाते थे। डिजिटल में उनके डैशबोर्ड में इमीडिएट रिफ्लेक्ट होता है। तो गवर्नमेंट कैन चेंज देयर पॉलिसी इमीडिएटली सिचुएशन के हिसाब से। तो यही मैं बोलना चाहता हूँ सर, बस आपका सपोर्ट हमें रहने दीजिए। और सभी लोगों को मैं, क्योंकि भारतवर्ष के विकास की बात हो रही है, सम्राट अशोक के टाइम में जब अपन जाते हैं तो वर्ल्ड जीडीपी के 35% जीडीपी इंडिया का रहता था। ये गौरवशाली देश है। जब प्लासी की लड़ाई के पहले भी हमारा नियर अबाउट 26% जीडीपी था। तो ये सिचुएशन जो आज हो रही है, जो एजुकेशन के सेक्टर में भी हो रहा है, तो सर्वप्रथम हमको जागतिक जो स्पर्धा है, कंपटीशन है, उसमें सर्वाइव, जो लोग छूट गए हैं इस रेस में, उनको शामिल करना आपका लक्ष्य है। मेरा यही बोलना है सर। देखिए क्या होता है कि हम अभी कभी सकते हैं कि हम बहुत ब्रिलियंट लोग हैं, वही कोई क्रांति कर पाए, लेकिन क्या होता है, जो अभी दुनिया के बहुत से इन्वेंशन देखे गए, तो सामान्य लोगों ने भी बहुत कुछ करके दिया, क्योंकि उनको वो ज़रूरत बढ़ गई है। और मैंने पिछले बार बोला कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आदमी को जब आदमी को चक्के की जब आदमी मनुष्य काल में अश्म युग से ऊपर चढ़ते गया, तो आदमी को फिर क्या, खेती करने लगा। फिर आदमी को लगा कि हमको सामान ढोने के लिए कोई जल्दी व्हीकल होना चाहिए, तो फिर ने चक्के का शोध लगाया। वो तो सामान्य लोग ही थे ना।
तो मैं बोलता हूँ कि जो बहुत से कमरिया जैसे जो किसान है, एग्रीकल्चर है, जो लोहार है, सुथार है, जो भी काम कर लाइट एक्टिविटीज़ करते हैं, उनके पास बहुत इन्वेशन है, क्योंकि बहुत वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें उनको बहुत फेस करना पड़ता है। तो डेफिनेटली अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इनिशिएटिव चल रहा है उद्यम वर्ग का, वो लोग ऊपर आते हैं, लेकिन उनको एक ही मेरे को थोड़ा डर सताता है कि उनको कोई तो भी एक सपोर्ट होना चाहिए, बैकबोन होना चाहिए, एक फोरम होना चाहिए। इसी के लिए हमें सोच रहे हैं कि हमारा ओबीसी इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जल्द से जल्द खड़ा होए, और इसलिए मैं सर्व समाज, अपने जो ओबीसी लोग हैं और बाकी भी समाज के भारतीय जितने भी हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके हमको दुनिया पे फिर से अपना आत्मनिर्भरता सिद्ध करनी है और जल्द से जल्द हमको अपने विश्वगुरु प्रस्थापित करना है। तो ये थे राजेंद्र जी हैं, और महाराष्ट्र से इनकी जड़ें जुड़ी हैं, मुंबई में रहते हैं जो आर्थिक राजधानी है, और आज बिहार की राजधानी पटना में एक बड़ी बैठक हुई है, और इनकी कोशिश है कि वो तमाम लोग जो इस आर्थिक रूप से, बाबा साहब ने कहा था कि कोई देश तभी तरक्की करेगा जब सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से तरक्की करे, तो जो लोग आर्थिक रेस में पीछे छूट गए, इन लोगों की कोशिश है कि उनको जोड़कर आगे बढ़ा जाए। शुक्रिया सर हमसे बातचीत। थैंक यू सर। जय भीम, जय महाराष्ट्र, जय भारत। थैंक यू सर। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।